हम जो कल रिवर पढ़ रहे थे उसी वीडियो पार्ट का ये एक कंटिन्यूशन है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट अदर रिवर्स हैं हमारी, जैसे ताप्ती रिवर है, सोन रिवर है। तो ताप्ती रिवर के बारे में हम जानेंगे। जो ताप्ती रिवर है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 724 किलोमीटर। और ताप्ती MPPSC प्रीलिम्स की काफ़ी फेवरेट रिवर है। जैसे कि उन्होंने पिछला ही जो प्री एग्ज़ाम उसमें ट्रिब्यूटरी पूछी थी, जैसे कि जो ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, तो वो पूर्णा जो नदी है वो उसकी ट्रिब्यूटरी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ताप्ती नदी का ओरिजिनेशन है और उससे फिर कहाँ अरेबियन सी में जाकर मिलती है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई से ओरिजिनेट होती है, फिर ये जाती है महाराष्ट्र में भी एंटर होती है। उससे पहले बुरहानपुर के बाद भूसावल महाराष्ट्र, और वहाँ पर एक डैम बनाती है हटनूर डैम। इस पर 3 डैम हैं इम्पोर्टेंट ताप्ती नदी पर। तो पहला है काकरापारा डैम जो कि गुजरात में है, दूसरा उकाई डैम ये भी गुजरात में है, और तीसरा है हटनूर डैम जो कि महाराष्ट्र में है। फिर अब हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो पूर्णा, फिर आती है गिरना, फिर आती है बोरी, फिर पंजरा, फिर अमरावती, फिर अरुणावती। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके 3 डैम भी हमने देख लिए, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और कौन कौन सी जगह पर है, ये 3 स्टेट में बहती है, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में। और ये सूरत भी इसी नदी के किनारे बसा है। ये जो ताप्ती जो रिवर है, ताप्ती और नर्मदा दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, दोनों ही एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी एक ज्योग्राफिक लैंडफॉर्म है जो कि जिसका मेन मतलब क्या होता है कि ये जब नदी का जो फ्रेश वाटर है, जब वो वाइडर इनलेट के फॉर्म में जो समुद्र के पानी से जुड़ता है, उसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। मीन्स सिंपल शब्द में बात करें तो मान लीजिए ये है अरेबियन सी और ये है नदी का मोहाना वाइडर इनलेट, और ये है मीठा पानी। तो जब ये मीठा पानी और जो नदी का पानी है, ये वाइडर इनलेट जब एक सी में जाके मिलता है और खारे पानी में जाकर मिलता है, तब जो फॉर्मेशन होता है वो उसी को बोलते हैं हम एस्चुरी। और ये नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ अपने साथ जो अपसाद है, एलुवियल्स जो भी पेबल्स हैं और कॉन्ग्लोमरेट है जो साथ लेकर चलती हैं, इनका जमाव ये जो ड्रेन जहाँ पर करती है, नदी का जो मुहाना होता है वहाँ पर ले जाकर इकट्ठा कर देती हैं। तो उससे कई सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, डेल्टा के स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बर्ड फूड टाइप हो गया जो कि मिसिसिपी रिवर बनाती है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो जो नर्मदा और ताप्ती हैं ये दोनों एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं और इसकी लंबाई मैंने लिख दी है, और ये दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और ये रही इसकी ट्रिब्यूटरीज। और ताप्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, तो इसकी हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसको सूर्यपुत्री भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट हमारी रिवर है वो है हमारी सोन रिवर। सोन के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिरण्य है, सोन है, सुवर्ण है, सोनभद्र है, ये इसके अन्य नाम हैं। इस नदी के किनारे बाणभट्ट ने अपने 14 साल बिताए थे। प्लस जो वाल्मीकि रामायण है उसमें इसको सुभागदी भी बोला गया है। तो ये थे इसके फैक्ट जिसको हमें याद रखना है, एक बार गो थ्रू करेंगे तो वो याद हो जाएंगे। फिर ये किन किन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? जो अनूपपुर है, अनूपपुर में जो अमरकंटक है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है सोनकुंड से, और वहाँ से निकलती हुई इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। तो इसका ओरिजिनेशन सोनकुंड से होता है, जहाँ से नर्मदा का भी होता है और वहीं से जोहिला का भी होता है। तीनों का अपने अपने कुंड से होता है। तो सोनकुंड से सोन रिवर का ओरिजिनेशन होता है। इसकी लंबाई 780 है, और ये कहाँ, पटना के निकट दीनापुर एक जगह है, वहाँ पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसमें ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? तो पहला है अनूपपुर, फिर है शहडोल, फिर है रीवा, फिर है सीधी।
और फिर ये जाती है बिहार और वहाँ जाके मिल जाती है पटना में दीनापुर में गंगा नदी में। तो इसकी फिर जो सहायक नदियाँ हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये सोन का ड्रेनेज है, ये यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। फिर ये पहली जो नदी मिलती है वो है जोहिला। जोहिला एक ऐसी नदी है जो कि मिनांडर बनाती है। मिनांडर मीन्स सर्प के फॉर्म में कोई नदी अगर जाती है तो उसको हम मिनांडरिंग रिवर बोलते हैं। तो जोहिला जो रिवर है वो मिनांडरिंग रिवर है और ये भी अमरकंटक से निकलती है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है जारवही। फिर इसके बाद जो तीसरी है वो है गोपबनास, फिर है गोपद और लास्ट है रेहंद। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं और इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बांध है वो है बाणसागर डैम, जो कि देवलोन शहडोल में है। और ये जो डैम है ये तीन स्टेट्स हैं उनकी संयुक्त परियोजना है। जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स हो गए, MP, UP और बिहार। तो बाणसागर डैम किस सोन नदी पर है, कहाँ पर है, देवलोन शहडोल में। और उसी के जस्ट आगे जब हम जाते हैं तो सोन घड़ियाल केंद्र भी है, और जैसा कि आप इस ड्रेनेज को देख सकते हैं। फिर जो रेहंद रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, रेहंद रिवर पर भी एक डैम है जो इसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर हम देख सकते हैं ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई हैं वही मैंने लिख दी हैं। और इस नदी पर एक जो इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है, इसको नेहरू ब्रिज भी बोलते हैं। और जो इंडिया का सबसे लंबा है रेलवे ब्रिज वो कौन सा है, वेम्बनाड। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी इस रिवर सीरीज की जो रिवर है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नर्मदा रिवर की जो लंबाई है सबसे पहले हम जानेंगे। तो नर्मदा रिवर की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर जो कि टोटल लंबाई है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। वहीं इसका जो कैचमेंट एरिया है और ड्रेनेज है वो कितना है, 95726 स्क्वायर किलोमीटर। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। इसका ओरिजिन सबको पता है, अमरकंटक से इसका ओरिजिनेशन है, नर्मदा कुंड से। वहीं इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इसकी टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इसमें जितने भी बांध हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हो सकते हैं और हैं, उन सभी को हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिब्यूटरीज को समझते हैं। तो ये रहा अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो है बंजर। बंजर की एक सहायक नदी है थावर, और थावर पर एक परियोजना है, थावर डैम भी है जो कि मंडला में स्थित है। तो थावर डैम कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है। तो ये हमें याद रखना है। थावर प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है वो मंडला में चलाया जा रहा है। और थावर जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, बंजर की। और बंजर किसकी सहायक है, नर्मदा नदी की। दूसरी है शेर नदी। तीसरी है शक्कर। चौथी है तवा मध्य प्रदेश में जो सबसे लंबा बांध है वो तवा नदी पर स्थित है, 1815 मीटर का। और तवा ही सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा। फिर है छोटी तवा, फिर है सुक्ता। तो ये सुक्ता जो है ये सुक्ता परियोजना भी है और सुक्ता नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी भी है। और सुक्ता जो परियोजना है ये कहाँ पर चलाई जा रही है, खंडवा में। तो ये भी हमें याद रखना है, जो सुक्ता परियोजना है ये खंडवा में है। और ये जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, नर्मदा रिवर की। फिर जो कुंडा है, कुंडा को ही हम दूसरा नाम जानते हैं देजला देवड़ा। और ये जो डैम है ये कहाँ पर है, खरगोन में। और ये इस पे भी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसको हम कुंडा प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि खरगोन में चलाया जा रहा है। फिर है गोई रिवर जो है उस पर लोअर गोई जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो कहाँ पर है, बड़वानी में। तो लोअर गोई प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है बड़वानी में। फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट अदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं बरगी। तो बरगी जो रिवर है वो बरगी डैम बनाती है जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है। और ये जो डैम है इसको रानी अवंतीबाई डैम भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, जबलपुर में। फिर दूसरी है हिरण। फिर उसके बाद आती है बारना। अब बारना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारना जो रिवर है वो भी नर्मदा की सहायक नदी है और बारना डैम बनाती है
बारना डैम कहाँ पर है? रायसेन में। रायसेन में भी अगर पर्टिकुलर जगह है तो बाड़ी एक गांव है, वहाँ पर ये डैम बना हुआ है। फिर आते हैं कोलार। तो कोलार परियोजना कहाँ पर है? सीहोर में। और कोलार किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, वो है चोरल। तो चोरल नदी जो सहायक है नदी है वो किसकी है? नर्मदा की। और चोरल परियोजना कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये सारी परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं। आप एक दो बार इस वीडियो को देखना जिससे आपको ये चीज़ें रट जाए, जिसमें आपसे ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो जो चोरल परियोजना है वो कहाँ पर है? इंदौर में। फिर आते हैं मान। मान परियोजना कहाँ पर है? धार में। फिर आते हैं हथनी, जो परियोजना भी है, और मान किसकी सहायक है? नर्मदा की। फिर हथनी भी नर्मदा की एक सहायक नदी है। तो ये थी हमारी सहायक नदियाँ। फिर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट परियोजना है उसको एक बार और अलग से लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि पहली की थावर परियोजना जो कि मंडला में है, और इस पर ही डैम है। परियोजना किससे चलाई जाती है? डैम से। तो ये सारे डैम भी हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो जो थावर डैम है ये मंडला में है, थावर नदी पर है, और ये किसकी सहायक नदी है? थावर बंजर की। और बंजर मिल जाती है किसमें? नर्मदा में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है जो कि हम देख चुके हैं, बरगी डैम, जो कि इसको अवंती बाई सागर डैम भी बोलते हैं, जो कि जबलपुर में है। फिर आते हैं हम जो बारना है, बारना भी हम देख चुके हैं, जो रायसेन में है और बारना नदी पर है। फिर दूसरा है कोलार, फिर उसके बाद है चोरल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट डैम्स थे, जैसे कि इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जो इसका शिलान्यास जो किया गया था वो 1984 में किया गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है। इसमें 125 मेगावाट की 8 टरबाइन लगी हुई हैं, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट। तो इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? ये खंडवा में। फिर उसके बाद आते हैं हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट या परियोजना। ये कितने मेगावाट की परियोजना है? जो 520 मेगावाट की परियोजना है। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर, खंडवा में। और ओमकारेश्वर में ही जो फ्लोटिंग सोलार पार्क बनाया जा रहा है वो कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का। फिर उसके बाद हम आते हैं महेश्वर। महेश्वर जो जगह है वो है कहाँ है? खरगोन में। और जो महेश्वर परियोजना चलाई जा रही है वो है 450 मेगावाट की, और ये कहाँ पर है? खरगोन में। उसके बाद हम आते हैं, ये वापस वही रिपीटेड वाली है, देजला देवड़ा, लोगरगोई, मान। और चंद्रशेखर परियोजना कहाँ पर है? अलीराजपुर में। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में आती है वो है सरदार सरोवर। और सरदार सरोवर जो डैम है ये काफ़ी सबसे बड़ा डैम है इंडिया का। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1450 मेगावाट, और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड थी। जिसकी हाइट है अभी 138.68 मीटर, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल हाइट थी वो 163 मीटर रखी गई थी, लेकिन वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है। और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी उसको हानि हो रही थी, रिहेबिलिटेशन कराना पड़ रहा था, जो माइग्रेशन हो रहा था उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लगभग 40,000 गाँव इससे अफेक्टेड हुए थे। लेकिन ये एक लाइफ लिविंग प्रोजेक्ट है गुजरात के लिए, जहाँ पर जो वाटर डेफिसिट एरियाज थे, जहाँ पर पानी की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी थी, जब बारिश नहीं होती थी तो पानी की कमी हो जाती थी, उन क्षेत्रों में पानी पहुँचाने का काम इस प्रोजेक्ट ने किया है। तो सरदार सरोवर गुजरात में है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1450 मेगावाट है, और ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। फिर आते हैं ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बचे हुए हैं नर्मदा नदी पर, जैसे कि जो टॉलमी थे उनने नर्मदा नदी को नमोदास भी कहा है। इसकी टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो 41 सहायक नदियां हैं। फिर हमें इसका जो बेसिन है, नर्मदा नदी का जो बेसिन है वो 89.9% मध्य प्रदेश ही यूज़ करता है। उसके अलावा फिर अदर स्टेट करते हैं, तो हमें मध्य प्रदेश का याद रखना है 89.9% जो बेसिन है। फिर इसका जो अदर नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसको मैकाल सुता भी बोलते हैं, रेवा भी बोलते हैं, और ये इसके अदर नेम है। फिर है जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे अमृतलाल बेगाड़ एक पेंटर भी हैं, एक राइटर भी हैं। इन्होंने ही जो इनको नर्मदा पुत्र भी बोला जाता है, और इन्होंने ही बोला था तीरे तीरे नर्मदा। तो आपको ये याद रखना है कि ये पेंटर भी हैं, ये राइटर भी हैं, और इनको नर्मदा पुत्र बोला जाता है, अमृतलाल बेगाड़। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 वाले एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। फिर इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 21 मई 2017 को। फिर उसके बाद नर्मदा सेवा यात्रा भी चलाई गई थी। नर्मदा सेवा यात्रा कब? 11 दिसंबर 2016 से चलाई गई थी, और ये मई 2017 में कंप्लीट हुई थी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी जो महिला है वो है मेधा पाटकर।
तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये नर्मदा नदी से रिलेटेड है और ये काफ़ी अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम जो बची हुई रिवर्स हैं, जो छोटी रिवर्स हैं, उनको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।